गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की लिमिटेशन। तो यहाँ पर आज हम लिमिटेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी जो वीडियो है वो ज़्यादा टाइम के ना बने, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है आज, क्योंकि कल आपकी ज़्यादा मतलब रीट्राई बार बार वो कर रहा था, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लिमिटेशन किस बात को लेकर के है? लिमिटेशन इस बात को लेकर के है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसने कहा था कि जो ये रेडिएशन वो कैसी है, वेव है, ठीक है। और वेव है, और अब बाद में एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ थ्योरी आई, तो जिससे ये पता चला, प्रूव हो गया कि लाइट जो है बिहेव करती है आपके पार्टिकल की तरह, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर फिनोमिना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो यहाँ पर थ्योरी आई थी, उसने कहा था कि रेडिएशन वेव है, बट एक्सपेरिमेंट और थ्योरी से ये पता चला, जो नेक्स्ट जो थ्योरी आई उनसे ये पता चला कि वो पार्टिकल है। मतलब यहाँ पे ये है कि जो रेडिएशन है वो आपकी वेव है या पार्टिकल है, ठीक है। क्या फर्क होता है वेव में और पार्टिकल में? देखो, वेव क्या होती है, वो हर एक एरिया पे जाकर के स्ट्राइक करती है, बट पार्टिकल क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया पे जाकर के वो क्या करता है, स्ट्राइक करता है। जैसे आप कोई समुद्र है, ठीक है, या तालाब लगा लो, उसके अंदर आपने एक पत्थर डाल दिया, तो जैसे पत्थर डाल दिया तो वहाँ पे वेव जनरेट होने लग जाएंगी, और वो वेव तब तक नहीं रुकेंगी जब तक वहाँ उसको एक कोना न मिल जाए। मतलब हर एक कोने में जा करके वो क्या करते जाएंगी, फैलती जाएंगी। तो वेव क्या करती है, पूरा एरिया को लेकर के क्या करती है, स्ट्राइक करती है। बट अगर आपने पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल क्या करता है, जहां से आपने पत्थर जहां पे डाला, ठीक है, जहां पे डाला तो वो उसी पर्टिकुलर एरिया पे क्या करेगा, हिट करेगा। तो ये फर्क है पार्टिकल में और आपका वेव में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो ये पार्टिकल बिहेव जो बता रहा है, जो भी आपकी थ्योरी आएंगी, ठीक है, वो कौन कौन सी थ्योरी रही हमारी, ठीक है। तो हम वन बाय वन यहाँ पे बात करेंगे कि वेव को पार्टिकल कहने वाली थ्योरी कौन है, ठीक है। तो पहली है आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहली बात ये, ब्लैक बॉडी क्या है? देखो, ब्लैक बॉडी वो होती है जो एनर्जी को क्या करती हो भाई, ऑल एनर्जी, कैसी भी एनर्जी हो या कैसी भी रेडिएशन हो, उसको क्या कर दे भाई, एब्जॉर्ब भी कर ले, क्या कर ले, एब्जॉर्ब भी कर ले, और क्या कर दे, इमिट भी कर दे, ठीक है, इमिट। तो अगर वो इमिट भी कर रही है और एब्जॉर्ब भी कर रही है तो उस बॉडी को क्या कहेंगे हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बट यहाँ पर कुछ सब्सटेंस ऐसे हमने यहाँ पे ये देखा कि आपका अगर हम लगातार कंटिन्यूसली किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं तो वहां पर कलर का चेंजमेंट हमें देखने को मिला। लाइक जैसे आयरन का एक क्या हो गया, पीस, ठीक है। इस आयरन के पीस को हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, यहाँ से गर्म कर दिया, ठीक है। जब हमने इसको गर्म किया, ठीक है, तो हमने ये क्या देखा, इसने कुछ कलर चेंज किए, ठीक है, जैसे ऑरेंज, रेड, और फिर लास्ट में आकर के इसका कैसा हो गया था, पर्पल कलर हो गया था, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना यहाँ पर आया है, उसके जरिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। आपकी जो भी आपकी आयरन की ये रोड है, इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि हमने क्या पता किया कि जैसे जैसे हमने इस आयरन की रोड को गर्म किया तो वैसे वैसे इसने कलर चेंज किया, ठीक है। और हमें पता है जैसे जैसे कलर चेंज होते हैं तो वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से एक्सपेरिमेंट से पता चला है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट जो आपका थिंक ये आ रखा है कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इंटेंसिटी भी आपकी क्या हुई, आपकी इंक्रीज हुई, ठीक है। तभी मैं ग्राफ के ऊपर नहीं आ रहा हूँ, पहले पॉइंट पढ़ लो, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इंटेंसिटी भी आपकी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। अब बात ये आ रही है कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी वो होती है एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर भाई आपकी एनर्जी क्या हो रखी हो, वहां पर कंसिस्ट रखी हुई हो, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब है जितनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। तो ये है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा क्या रहेगी, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, एनर्जी वो क्या करता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या कर रहा है, अगर आप टेम्परेचर इसको गिवन करोगे तो ये एनर्जी क्या करेगा, अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो यही बात है कि उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, हाई हो रही है। अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, हाई हो रही है, ठीक है।
अब इंटेंसिटी यहाँ पर दे रखा है एनर्जी एट पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पर जो एनर्जी होती है उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है टेम्परेचर इंक्रीज वेवलेंथ डिक्रीज। अब ये जो 2 पॉइंट आपके दे रखे हैं, ठीक है, इनकी स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट यहाँ पर, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आपका आ रहा है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और जो आपको देखना है मतलब आपका राइट टू लेफ्ट नहीं, अब की बार हम लेफ्ट टू राइट देखने वाले हैं इस ग्राफ को, ठीक है, ताकि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से जो ग्राफ आपको देखना है वो यहाँ से देख रहे हैं, मतलब वेवलेंथ आपकी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर जो ये पीक है यहाँ पर, ठीक है, मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेवलेंथ आपकी सबसे ज्यादा, ठीक है, वेवलेंथ, क्योंकि हमने वेवलेंथ पढ़ ली है, वेवलेंथ आपकी सबसे ज्यादा, वहां पर आपकी इंटेंसिटी क्या हो रखी है, कम। तो मैंने बता रखा है, जिसकी लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसकी वेवलेंथ आपकी ज्यादा होगी उसके अंदर एनर्जी कम होगी, ठीक है, मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, कम होगी। तो ये वाली जितनी भी आपकी तीनों की तीनों पीक हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, तो इनकी वेवलेंथ क्या हो रखी है, ज्यादा हो रखी है। अगर वेवलेंथ ज्यादा हो रखी है तो इंटेंसिटी इसकी, देखो इसकी इंटेंसिटी क्या हो रखी है, यहाँ पे मिलेगी, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, कुछ इस तरीके से इंटेंसिटी क्या है, आसपास में ही है, मतलब जितनी वेवलेंथ आपकी बढ़ेगी उतनी इंटेंसिटी आपकी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर ये बात हो रखी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज वेवलेंथ डिक्रीज। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, हर एक मतलब स्टार्टिंग में जैसे आपने टेम्परेचर दिया तो वेवलेंथ आपकी क्या हो रखी थी, वेवलेंथ ये थी, ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या हो रखी थी, आपकी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपकी वेवलेंथ क्या हो रखी है, डिक्रीज हो रखी है। तो 1 2 3 3 जो आपकी कर्व है यहाँ पर हमने वो देखने को मिला, मतलब यहाँ पर जो आपका 1 है T1, यहाँ पर कुछ कलर आया होगा, यहाँ पर कुछ अलग आया होगा और यहाँ पर कुछ अलग आया होगा, और जैसे जैसे कलर आपके यहाँ पर शो किए इस बॉडी ने, वैसे वैसे हमने उसका टेम्परेचर यहाँ पर नोट कर लिया कि जैसे जैसे कलर, और उस टेम्परेचर पर हमने क्या उसकी फाइंड आउट कर ली, उसकी वेवलेंथ हमने फाइंड आउट कर ली। तो सेकंड में ये क्या, जैसे टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट जो टेम्परेचर T1 से जैसे हम टेम्परेचर T2 की तरफ बढ़े, मतलब ये वाला जो कलर है, उसके बाद में नेक्स्ट कुछ कलर आया है आपका यहाँ पर T2 का जो टेम्परेचर आपने लगातार इंक्रीज किया, तो वहाँ पे इसमें और इसमें फर्क देख सकते हो कि इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो रखी है, कुछ ज्यादा है, और इसकी क्या हो रखी है, वेवलेंथ कम हो रखी है। तो फर्स्ट हमें ये बात समझ में आई कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट ये है कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इंटेंसिटी आपकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे देखो आपका टेम्परेचर T1 T2 T3, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को राइज किया वैसे वैसे आपकी हर एक पीक में, देखो ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो रखा है, जैसे देखो आपका टेम्परेचर T1 T2 T3, ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को राइज किया वैसे वैसे आपकी हर एक पीक में, देखो ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो रखा है, हर एक पीक में आप क्या देख सकते हो, इंटेंसिटी क्या हो रखी है, आपकी हाई हो रखी है। देखो यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम पीक पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी इसकी ये T1 पे ये, T2 पे आपकी ये कुछ वैल्यू आ रही है, T3 पे आपकी यहाँ पर आ रही है। मतलब जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, देखो यहाँ पर गिवन कर रखा है टेम्परेचर ऑफ T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, इस तरीके से हमने दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड वाली बात मैंने समझा दी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये आ रखा है कि जब आपका जो ये इंटेंसिटी है, ठीक है, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जहां पर आपकी इंटेंसिटी पर्टिकुलर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वहां पर जाकर के क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर यहाँ पर कोई कलर आ रखा है आपका, मान लीजिए आपका ऑरेंज आ रखा है, तो ऑरेंज कलर में जो भी आपका यहाँ पर टेम्परेचर आपने गेन कर रखा है और उस टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट रख रहे हो तो कुछ टाइम के बाद में आपकी जो इंटेंसिटी है एक पर्टिकुलर पीक पर जाने के बाद में, बढ़ने के बाद में वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि जैसे जैसे आपकी क्या हो रही है इंटेंसिटी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जा करके क्या हो रही है, आपकी इंटेंसिटी क्या हो रही है,
डिक्रीज हो रही है। देन वेवलेंथ भी आपकी क्या हो रही है, इंटेंसिटी के साथ साथ में आपकी क्या हो रही है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के बाद में वेवलेंथ भी आपकी क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। मैंने आपको बता रखा है हम लेफ्ट टू राइट नहीं, इस फिगर को हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से चले, ठीक है, वेवलेंथ आपकी ग्रेटर थी, तो जैसे जैसे आपकी ये मैक्सिमम तक पीक तक पहुंचने के बाद में क्या होती गई, ये डिक्रीज हुई है, ये भी क्या होती गई है, डिक्रीज हुई है, ये भी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अब सोचने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पर ये तीन जो 1, 2 और 3 यहाँ पर लाइन हमने पढ़ ली, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद में हमें ये पता चला यहाँ पर कि इसके अंदर जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो यहाँ पर जितने भी जो यहाँ पर हमें ये पॉइंट देखने को मिला है, ये बाकी की जो पीछे वाली जो आपकी थ्योरी थी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें इनका कहीं पर भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, एक जहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन मिलता है इंटेंसिटी और आपका वेवलेंथ को लेकर के, वो आपकी थ्योरी कौन सी है, क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी में ये बता रखा था कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, ठीक है, तो वेवलेंथ रहने वाली है आपकी सेम, बट इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मीन्स क्लासिकल थ्योरी ये कहती है अगर आयरन की, अगर आप इसको रोड को अगर आप हीट करते जाओगे तो इसकी जो निकलने वाली जो रेडिएशन है, ठीक है भाई, आपकी जो रेडिएशन यहाँ से निकलेंगी उनकी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या रहती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, बट वेवलेंथ उनकी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ये क्लासिकल थ्योरी का कहना था, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो कुछ और ही कह रहा है, ठीक है। ये वाली जो है ये एक्सपेरिमेंटल का पीक आ रखी है आपकी। और एक और थ्योरी यहाँ पर हमको देखने को मिली थी, ठीक है, ये वाला और ये वाला कुछ ज्यादा नहीं, बट यहाँ पर ये वाली जो थ्योरी थी, ठीक है, ये वाली थ्योरी ये कहती है अगर आपकी यहाँ पर वेवलेंथ कम तो आपकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी। यहाँ पर देखो वेवलेंथ ऐसे आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इसमें, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ आपकी कम तो इंटेंसिटी सबसे हाई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ पर देखो, अगर इस फिगर को मैं समझाऊं तो आपका ये आ रखा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो रखी है, ये वेवलेंथ है, ठीक है। अगर आपकी वेवलेंथ क्या हो रखी, कम हो रखी, तो इंटेंसिटी को क्या होना पड़ेगा, आपकी हाई होना पड़ेगा। इंटेंसिटी मीन्स आपका क्या हो रखा है, ये अगर आप कंसीडर करो तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप वेवलेंथ को कम करोगे, इसको कंप्रेस करोगे, तो ये पीक क्या होती जाएगी, आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब अगर आपने आपकी वेवलेंथ को कम किया, इसको कंप्रेस करने की कोशिश की, तो ये क्या होती जाएगी, आपकी ऊपर चली जाएगी और वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेवलेंथ क्या हो गई, कम, बट इंटेंसिटी आपकी बढ़ गई है, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये फिगर जो बता रहा है, ठीक है, ये जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपकी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, अगर आपकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ आपकी क्या होगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। तो ये ग्राफ यहाँ है, बट यहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, हमको इंक्रीज भी देखने को मिली है और डिक्रीज भी देखने को मिली है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एक मैक्सिमम पीक पर जाने के बाद में, जो इंटेंसिटी जाने के बाद में वेवलेंथ आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब इस साइड आपकी, इस साइड आ रही है, देखो यहाँ से हमें जाना है और इस साइड अगर हम आएंगे तो आपकी वेवलेंथ देखो क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 0, 1, 2 ऐसे अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो मीटर में कुछ आपका अगर मीटर में ये होते नहीं है वैसे, ठीक है, हम मान सकते हैं इसको। तो अगर ये है तो ये क्या हो रहा है, इधर से चल करके इधर आ रही है, इधर जाने का मतलब अगर ये वाला पॉइंट है तो किस पे आया आपका, 4 पे, ये वाला है तो 3 पे, ये वाला है तो 2 पे, ये वाला है तो आपका 1 पे। तो यहाँ पे जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, देखो नोट करने वाली बात यहाँ पे आ रखी है अभी यहाँ पर, कि ये वाला जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला इफेक्ट जब हमने देखा तो तीनों के तीनों जो पॉइंट आ रखे हैं वो हमारी जो पीछे वाली जो थ्योरी थी उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी रेडिएशन है उसके अंदर क्या हो रखा है, कुछ लिमिटेशन हो रखा है, ठीक है। तो अब ये जो सारी बात है उसको समझाने के लिए, ठीक है, उसको समझाने के लिए मैक्स प्लैंक बहुत अच्छा जो आपका यहाँ पर उसने काम किया है, उसका ये कहना है कि ये जो भी आपका ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिली है वो कि किसकी वजह से है, आप इसको जब तक वेव
को लेकर के आप समझने की कोशिश करोगे तब तक आपकी क्लासिकल थ्योरी और आपकी थ्योरेटिकल जो थ्योरी है वो मैच नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो ये वाला ग्राफ कभी भी प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल है। अब हमें एक ऐसी थ्योरी की ज़रूरत थी जो एक्सपेरिमेंटल, जो आपकी यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रखी थी, जो भी आपका ग्राफ आ रखा था, उसको किसी तरीके से प्रूव कर दे। अब वो हमें थ्योरी चाहिए थी। ठीक है, थ्योरी को कौन देगा? ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ये देखने को मिला था जो बाकी पीछे वाली थ्योरी से मैच नहीं कर रही थी। नेक्स्ट अब क्या किया कि एक आपका मैक्स प्लैंक यहाँ पे आया। ठीक है, मैक्स प्लैंक से पहले आपका यहाँ पर आइंस्टाइन भी आ चुका था, बट आइंस्टाइन की अभी हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि अगर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझना चाहते हो तो आपको मैक्स प्लैंक पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, या ये हो सकता है कि यहाँ तक के 3 पॉइंट आप याद रख लो, फिर बाद में आप जो आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है उसको और इसको दोनों को पढ़ करके फिर इसको पढ़ोगे तब भी आपका समझ में आएगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से इसको, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो, ताकि कम से कम ये आपका एक बार क्लियर तो हो जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगले पार्ट में हम ये करेंगे कि व्हाट्सएप पे इतना ज़्यादा लेंथी आपका वीडियो नहीं जा पाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपका सेकंड पार्ट बनाया जाए इसी को लेकर के। ठीक है, तो आप फर्स्ट वो पढ़ लेना, अब सेकंड में। अब देखो यहाँ पर क्या बोलना चाहता है, मैक्स प्लैंक का कहना ये है कि जो एनर्जी ये निकल रही है, मान लो कैंडल आपकी यहाँ से है, तो एनर्जी वो आपकी जा रही है लाइक इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। मतलब ये आपके क्या है, पैकेट की फॉर्म में एनर्जी जा रही है। अगर पैकेट की फॉर्म में एनर्जी है तो पैकेट एक क्या हो गया, पार्टिकल हो गया। और पार्टिकल क्या करेगा, कहीं पर एक जगह पे जाकर ये क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। अगर वो हिट कर सकता है मतलब रेडिएशन एक पैकेट की फॉर्म में उसने बता दी, और वो पैकेट जाकर के किसी मैटर पे जाकर के अगर के हिट करती है, तो यहाँ पर उसने ये बताने की कोशिश की। अब बात थी ये कि ये वाली जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है वो इस ग्राफ को किस तरीके से प्रूव करती है। तो वो उसने ये कहा कि जब भी आपका कोई ये वाला ग्राफ है, ठीक है, ये वाला ग्राफ है, तो हम क्या करेंगे, एक आपका जो भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मान लीजिए जो आपका ये आयरन है, ठीक है, आयरन ने एक क्या कर रखी है भाई, आपकी कोई रेडिएशन निकालनी है, तो रेडिएशन निकाली, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, एनर्जी के। तो जैसे अगर आप एक मतलब एक जो भी अगर वेव न मानते हुए अगर आप रेडिएशन को आप पार्टिकल मान रहे हो, तो आप एक पार्टिकल की यहाँ पर देखो, कंसिडर यहाँ पर वन पार्टिकल ठीक है, वन पार्टिकल की क्या निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो यहाँ पर आप। ठीक है, अगर आप एनर्जी यहाँ पर वन पार्टिकल की निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लैंक कांस्टेंट की यहाँ पर। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपके यहाँ पर आ रखे हैं तो आपकी क्या हो चुकी होंगी, यहाँ पर काफ़ी सारी मतलब क्या हो जाएंगे, आपको एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ रखी है, ठीक है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ रखी है वो एक, ये जो आपकी आयरन की पीस है वो एक फिक्स अमाउंट में रेडिएशन नहीं निकालेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो हो सकता है जैसे आपकी बहुत सारी रेडिएशन निकालता है, क्योंकि वो क्या करता है भाई, आल एनर्जी इमिट भी कर सकता है और आपकी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो अगर जब ये इमिट करने लग गया तब आपकी यहाँ पर जो रेडिएशन आपकी आ रही है, मान लीजिए आपका 700 नैनोमीटर भी और 300 नैनोमीटर, ठीक है, 200 नैनोमीटर, इस तरीके की आपकी रेडिएशन आ रखी है। ठीक है, तो ये आपकी जो रेडिएशन यहाँ पे आ रखी है, तो अब हम यहाँ पे हर एक जो आपकी यहाँ पर रेडिएशन है उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या कर लें, पहले हम ये कर लें कि जो भी आपकी रेडिएशन आ रही है, ठीक है, 700 नैनोमीटर कि जितने भी आपके पार्टिकल यहाँ से इमिट हो रही है, मतलब इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, अगर यहाँ पर जितने भी पार्टिकल यहाँ पर आपके आ रहे हैं उनकी काउंटिंग यहाँ पर n नंबर रख दो और कांस्टेंट रख दो और फ्रीक्वेंसी रख दो। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 700, ठीक है,
और प्लैंक कांस्टेंट आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर ये रख सकते हो, और नंबर ऑफ पैकेट्स आपके क्या हो जाएंगे जितने भी आपके यहाँ पे आ रखे हैं, तो आप 700 की क्या निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको टोटल चाहिए तो आप ये वाले भी, ये वाली सबको ऐड कर दो, तो यहाँ से निकलने वाली एनर्जी का आपको क्या पता चल जाएगा, आप टोटल एनर्जी को निकाल सकते हो इन जूल सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जैसे इसने ये काम किया, देखो इंपॉर्टेंट नोट आएगा अब आपका, ध्यान देना। जैसे अब इसने ये काम किया प्लैंक ने, ठीक है, प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने जैसे ये काम किया, जैसे उसने बताया था वैसे ये काम किया, तो ये वाला जो आपका यहाँ पर ये जो पीक आ रखी है कि कभी आपकी इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, और टेम्परेचर का हमें वेरिएशन देखने को मिला है कलर्स के साथ भी। ठीक है, तो सारी की सारी जितनी भी आपकी ये जो वैल्यू थी, ठीक है, मतलब ये वाला फिगर हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर प्रूव हो चुकी है कि अब अगर हमें एक्सपेरिमेंट से ये जो 3 यहाँ पर हमें बातें मिली हैं, तो उसको अगर हमें अच्छे तरीके से स्टडी करना है, तो यहाँ पर अब की बार लाइट को हम वेव नहीं, लाइट को हम क्या कहेंगे, पार्टिकल कहेंगे। अगर आपने पार्टिकल कहा तब ये ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, तब ये ग्राफ आपको मिलेगा। अगर आपने वेव कहा तो ये आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वेव को कहने वाली थ्योरी आपकी पीछे वाली कोलैप्स कर गई है। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ने की यहाँ पर कोशिश की कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो किस तरीके से वेव नेचर को पार्टिकल नेचर आपका यहाँ पर कंसीडर कर रही है, बता रही है। और इसके साथ साथ में आपका नेक्स्ट जो लेक्चर है वहाँ पर हम बात करेंगे आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि वहाँ पर भी हम ये बात करेंगे कि वेव जो आपकी रेडिएशन है वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा। जब तक आप पूरे इस वीडियो को नहीं देख पाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट थिंग ये रहती है आपका ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ, ये जो 3 ग्राफ है उनमें एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ये है, और एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आपका तब आपका आएगा जब आप लाइट को क्या कह दोगे, रेडिएशन को क्या कह दोगे, पार्टिकल कह दोगे, तब जब आपका ये एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ आया है मैच कर जाएगा। तो हमें क्या मिल गई, हमें एक ऐसी थ्योरी मिल गई जो एक्सपेरिमेंटल के साथ साथ में थ्योरी भी क्या कर रही है, प्रूव कर रही है और बोल रही है कि जो भी लाइट है आपकी क्या है, पार्टिकल नेचर रख रही है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।